हमारे बाप दादा जो वक्त जमीन किए हैं वो हमारे लिए हैं, ठीक है। ये सरकार के लिए, सरकार अपनी जो चाहती है मैं अपने आदमी को उस पर बैठा हूँ, ये हो नहीं सकती। ये अवाम जो ये इसमें वक्फ करती है वो सिर्फ वो अल्लाह के लिए वक्फ करती है। वो ज़मीन जो है सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। वो ज़मीन का जो मुनाफा है वो ये समझिए कि जो गरीब मुसलमान हैं, ये समझिए कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये समझिए कि वो ज़मीन को अपने अंदर में कब्जा करने के लिए, बिल्कुल तो ये हो नहीं सकता है बिल्कुल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की खिलाफत में प्रोटेस्ट किया जाना है 10 बजे, जिसकी तैयारियां शुरू हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे पिंटो की किस तरीके से स्टेज जो है वो सज रहा है और साफ तौर पर यहीं से वो बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, सरकार का घेराव किया जाएगा। लेकिन सवेरे से जहां एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, देश के अलग अलग कोनों से मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं, जिनका यह कहना है कि ये भीड़ महज सुबह शुरुआत की है और यह संख्या हजारों और लाखों में भी हो सकती है। जहां पर देश के अलग अलग कोनों से लोग जुटना शुरू हुए हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस इरादे से यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं, उनकी सरकार से आखिर क्या मांगे रहने वाली है। आप कहाँ से आए हैं? मगरबी बंगाल कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। किस तरीके का पूरा आप लोगों का प्लान है, एजेंडा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में है आप लोग? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जो बिल वो लेके आ रहे हैं वो गलत तरीके से लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो फायदामंद है वो चीज़ को सोचे गवर्नमेंट लाने की, बिल्कुल जो है। और मुसलमानों की जो ज़मीन है ये समझिए कि सिर्फ खालिश मुसलमानों के लिए ज़मीन होती है, बिल्कुल। और उससे जो सोशल समाज की जो खिदमत है वो होते हैं उनसे फ़ायदे। यानी अवाम जो ये इसमें वक्फ करती है वो सिर्फ वो अल्लाह के लिए वक्फ करती है। वो ज़मीन जो है सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। वो ज़मीन का जो मुनाफा है वो ये समझिए कि जो गरीब मुसलमान हैं, ये समझिए कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये समझिए कि वो ज़मीन को अपने अंदर में कब्जा करने के लिए, बिल्कुल तो ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल जो है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से। बिहार से आए हैं। आपको भी क्या यही लगता है कि सरकार इसको अपने अंदर अधिकृत करके आप लोगों के हक को मारना चाहती है? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे बाप दादा जो वक्त जमीन किए हैं वो हमारे लिए हैं, ठीक है। ये सरकार के लिए, सरकार अपनी जो चाहती है मैं अपने आदमी को उस पर बैठा हूँ, ये हो नहीं सकता है। ठीक है। सरकार यह कहती है कि हम इस जमीन का जो गैर इस्तेमाल हो रहा है उसे रोकने के लिए इसे एक प्रोटोकॉल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, गैर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये बताइए। मैं नोएडा से हूँ, गैर इस्तेमाल कहाँ हो रहा बताइए आप। ये कहना है कि किसी भी जमीन को अधिकृत कर लिया जाता है वक्फ की जमीन कहकर, जो कि गलत है, जिसके ऊपर इतने कानूनी दावपेच होते रहते हैं। ये बताना आप बताइए। देखिए, जो ज़मीन है अगर किसी ने कब्जा कर रखा है वक्फ की, तो ये समझिए कि जो वक्फ के जो हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुंतखब होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं, उनको ये चाहिए था कि भाई जो अगर किसी ने ज़मीन को, वक्फ की ज़मीन को कब्जा कर रखा है, तो वो ज़मीन को ये समझिए कि बिल्कुल अल्लाह के लिए जो बिल्कुल उसको खाली करवा के और उनका जो बेनिफिट है वो गरीबों में तकसीम किया जाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पूरे बिल के बारे में? हाँ, जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। जब गलत तरीके से जीएसटी हुआ तब भी हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। मगर मस्जिद, मदरसा, खनका, दरगाह, कब्रिस्तान ये हमारा जान है, हमारा जान में हाथ डाला है। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो सरकार का पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपना रोटी सकते रहो, ये सरकार का यही काम है। हम लोग जब तक एक काला कानून जब तक आपस नहीं लेगा, हम तक जंतर मंतर हर इलाका में करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक यहाँ पर युवा काफी बड़ी संख्या में है, एक बार युवाओं से भी मैं बातचीत करूंगी। आप कहाँ से आए हैं? हम पश्चिमी यूपी से हैं। पश्चिमी यूपी से हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? इस बिल के बारे में सरकार कह रही है कि इसके अंदर हिंदू और मुसलमान सभी लोग इस समिति के अंदर थे, कमेटी के अंदर, और सभी के सजेशन को आगे लेकर ये बिल बनाया जा रहा है। सरकार जो है मुसलमानों के ही पक्ष में इतना क्यों है? औरों की भी तो संपत्ति है, इन्हीं पर क्यों इनके? तो कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर मसला आता है, कभी किसी चीज पर मसला आता है, कभी किसी। ये वक्फ जो है कोई हमारी जाति नहीं है। वक्फ जो है कुरान के अंदर खुद इसकी चीजें हैं कि हमारे बड़े बाप दादाओं ने जो ये वक्फ किया है ये गुरबा के लिए किया है। अब इस पर आगे कोई भी अजनबी हाथ डाल दे कि हम तो जो है मतलब 5 आदमी अपने से लेंगे, 2 आदमी मुसलमानों में से लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और रही बात ये जंतर मंतर की कि मुसलमान, ये तो चंद मुसलमान आए हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान आएंगे, ये थोड़े से मुसलमान हैं। ऐसा ना हो कि हर गली हर महल्ले के अंदर जंतर मंतर बन जाए,
ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही। मैं ये भी आपसे सवाल लूंगी, इस पूरे मामले के ऊपर ओवैसी खुद इस कमेटी के अंदर हिस्सा रहे हैं, ओवैसी भी अब इसकी खिलाफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इस समुदाय को नष्ट करने की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि एक बिल से एक समुदाय नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ये नष्ट करने की तो साजिश और क्या करने की साजिश है ये। अच्छा, मैं वापस यही सवाल युवाओं से लूंगी। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई में? अभी तो फिलहाल 12th क्लास पास आउट हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? पश्चिम यूपी से हूँ मैं। पश्चिम यूपी से हैं। आप कहाँ से हैं? पश्चिम यूपी से हैं। कहाँ से हैं? पश्चिम के यूपी। लिए खड़े हैं हम अपने हक के लिए खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आगे के लिए भी। आगे भी ऐसे खड़े जी। हैं। अच्छा, एक और मैं सवाल लेना चाहूंगी कि जब बिल आता है किसी भी तरीके का, आप लोग पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट है, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसके ऊपर बकायदा स्टडी होती है, कमिटी होती है, उसके लीगल और इलीगल प्रोविजंस के बारे में पढ़ाई होती है, उसके बाद बिल लाने की कोशिश कोई केंद्र सरकार करती है। क्या फिर भी उसकी खिलाफत करेंगे? जो बताइए। जो बिल्कुल करेंगे जी, जो हमारे हक के लिए ये ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा हम उसके लिए बिल्कुल खड़े होंगे, हर टाइम खड़े होंगे हम उसके लिए। ये युवाओं की बातचीत थी, कई अन्य भी हैं हमारे साथ यहाँ, इनसे भी मैं बातचीत लेना चाहूंगी। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड देहरादून से आए हैं उत्तराखंड मैडम। जी हाँ, उत्तराखंड में। क्या इस बिल की खिलाफत करने की मुख्य वजह है? मैम देखिए, ये सरकार जो है सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। सबसे पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमान चुप रहा, उसके बाद फिर इन्होंने तलाक का मामला करा, उस पर मुसलमान चुप रहा। अब ये हमारा मामला आ गया है हमारे मदरसों का, हमारी मस्जिदों का, हमारे कब्रिस्तान का। अगर अब इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, या तो सरकार अपना जो इन्होंने निर्णय लिया या तो ये वापस ले ले, और नहीं तो जैसे हिंदुस्तान आजाद कराने में उलामाओं ने गोली खाई है ना सीने पे, ऐसे आज जितने भी मुसलमान हैं सड़कों पे उतरेंगे, चाहे हमें बंद करें, चाहे हमारे गोली मारे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल उन्हें वापस लेना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल। आप कहाँ से आए सर? उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं। आपको भी क्या लगता है कि इस एक बिल की वजह से सरकार जो है पूरी की पूरी समुदाय को नष्ट कर सकती है? जी हाँ, नष्ट कर सकती है, करती आ रही है। कई मामले ऐसे हुए हैं, मस्जिदों पे हमले हैं, मदरसों पे हमले हैं। ये तो जायदाद गरीब गुरबा के लिए बड़ों ने इजाद करी कि गरीब गुरबा अपना काम चलाएंगे इससे, और जिसका कुछ नहीं है उसके लिए खर्चा करा जाता है इसमें। लेकिन इसको छीनना चाहती है। जब दूसरों के हिसाब में मुसलमान शरीक नहीं है तो ये क्यों दूसरों को शरीक करना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल। तो ये फिलहाल बातचीत है कि साफ तौर पर इसे काला कानून करार किया गया है, और जब तक इसे नहीं हटाया जाता या इसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो न सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी करने का अलर्ट जो है साफ तौर पर जारी किया गया है कि इसे इस पूरे समुदाय के खिलाफत में लागू किया जाने वाला बयान ये समुदाय फिलहाल मानता है। हमारे बाप दादा जो वक्त जमीन किए हैं वो हमारे लिए है, ठीक है, ये सरकार के लिए। सरकार अपनी जो चाहती है, मैं अपने आदमी को उस पर बैठा हूँ, ये हो नहीं सकती। ये अवाम जो इसमें वक्फ करती है उसे वो अल्लाह के लिए वक्फ करती है। वो जमीन जो है सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। वो जमीन का जो मुनाफा है वो ये समझे कि जो गरीब मुसलमान हैं, ये समझे कि जो उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये समझे कि वो जमीन को अपने अंदर में कब्जा करने के लिए, बिल्कुल। तो ये हो नहीं सकता बिल्कुल।